नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। सरकार की तमाम योजनाएं, खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार लोगों के घरों तक पहुँच रही है और इसकी बानगी अहम बात यह है कि अगर हम बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर सेथल में देखें तो ख़ास तौर पर नज़र आती है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों के घर बने और ऐसे लोगों के घर बने जो यकीनन परेशान हाल थे, मुसीबत में थे, छप्पर पड़ा हुआ था, खपरेल थी, पानी टपकता था, तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब बरसात होती थी वो तो मुश्किलें हो जाती थी। और अहम बात यह है इसमें जो है तमाम मोहल्लों में और हर जाति समुदाय के लोगों के घर बने और उनको आशियाना मिला, एक सुकून मिला। अब जब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो मैं एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये घर है, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ये घर बना गंगा देवी जी का और मोहल्ला ठाकुर द्वारा सेथल में। इसी के बराबर एक और घर है, चाहता हूँ उस पर भी फोकस किया जाए। ये बलवीर का है और ये भी मोहल्ला ठाकुर द्वारा में है। इसी सिलसिले को जब हम आगे बढ़ाते हैं, पूरी गली में कई घर हैं जो कि बनाए गए, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर बरसात होती है तो पानी इस तरह से बरसता है जैसे आसमान से और घर के बीच कोई फासला ना हो, छत ना हो और तमाम चीज़ें ना हो। मैं ऐसे घर को भी दिखाऊंगा जिन्होंने सालों से कई मरतबा अप्लाई किया, लगातार कोशिशें की, लेकिन अभी तक घर नहीं बना है। ये इसी के बराबर एक घर है और इसी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। जो मैंने अभी आपको दो घर दिखाए, उसी तरह के उसी परिवार से जुड़े हुए हैं, चाचा ताए हैं उनके जिनके घर बने। लेकिन इसी बराबर में अगर आप बिल्कुल जाते हैं जो घर नहीं बनाए, काफ़ी योजनाएं हैं जो मिल भी रही हैं और कई योजनाएं ऐसी हैं जो नहीं मिल रही हैं। अंदर का नज़ारा हम दिखाएंगे थोड़ा सा। ये घर है, ईंट मिट्टी गारे का घर बना घर है, पुराने दौर का घर है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी और परेशान हाली की वजह से उतनी ज़्यादा रिपेयरिंग और जो तमाम चीज़ें हैं वो मुनासिब नहीं कर पाए, अपनी तरफ से मैसर नहीं कर पाए और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमेशा कोशिश की गई। और यहाँ पर आप देखें बिजली का वो भी लगा हुआ है। ये एक जागरूक नागरिक की पहचान होती है। ये भी बिजली की सुविधा भी लगातार ली जा रही है। लेकिन घर का जब मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं और तमाम बातें हैं। हम घर के मालिक से भी बात करेंगे और तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। सबसे पहले मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये घर बना हुआ लगता है कि बहुत ठीक है, लेकिन जब बरसात होती है तमाम मुश्किलें आती हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरा घर का नज़ारा चाहता हूँ एक बार दिखाया जाए, ऊपर से नीचे तक घर की ज़र्रे ज़र्रे को दिखाया जाए, ताकि हुकूमत में बैठे हुए तमाम लोग और ख़ास तौर से सत्ता पक्ष, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, भले ही यहाँ पर विधायक जी का निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है, लेकिन तमाम सरकारी योजनाओं को हर घर तक पहुँचाने की जो सरकार की कोशिश है वो कहीं ना कहीं इस घर पर आकर रुक जाती है, नाकाम नज़र आती है। अंदर का भी नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी रोशनी की कमी है और हम थोड़ा सा चाहेंगे कि रोशनी का भी कुछ प्रबंध किया जाए ताकि हम वो अंदर का नज़ारा भी दिखा सकें। लाइट आ चुकी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाइट आई है। लाइट का यहाँ पूरा फायदा उठाया जाता है। लेकिन ये घर है, आप देखें, ये चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा दिखाया जाए। आप वो खुद कल्पना करें, जब यहाँ बारिश होती होगी और जब यहाँ सर्दी होती होगी तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा एक घर है और जो भी आप देखेंगे गरीब का जो आशियाना होता है वहाँ कम से कम धन दौलत नहीं होती, लेकिन एक सुकून होता है, एक इत्मीनान होता है। उसी तरह का ये घर है। अब मैं थोड़ा सा और दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तमाम परिवार के लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि कितनी बार उन्होंने अप्लाई करा, कोशिश की, कहाँ कहाँ अपनी गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद मदद नहीं मिली। अंदर थोड़ा सा रोशनी का प्रबंध अगर किया जाए। ये पूरा घर है। देखिए, पुराने दौर में जब आप देखेंगे जो घर हुआ करते थे वहाँ पर ईंटों से बनाए जाते थे, मिट्टी से बनाए जाते थे और उसके बाद लोग रहते थे। ये अंदर का नज़ारा है जहाँ पर थोड़ा सा रोशनी तो कम है, लेकिन अहम बात यह है जो समझने की है कि जब अब आप देखें यहाँ पर पता भी चल रहा है कि अभी बरसात जब 2 हफ्ते पहले हुई थी तो यहाँ पर पानी जो है पूरा आया था। साफ आप देख भी सकते हैं। थोड़ा सा पानी पे थोड़ा सा लाइट को वहाँ पर फोकस करें। हाँ, इससे देखिए आप लाइट से पता चल पा रहा है कि यहाँ पर जगह जगह पानी आया था। अब आप सोचे अगर ये घर बन चुका होता तो इस परेशानियों को सामना करना नहीं पड़ता। इधर का भी थोड़ा सा देखें, ये एक एक हिस्से को आप देखें, यहाँ पर परिवार रहता है, इंसानी जिंदगी बसती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको घर नसीब
है तो, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह की जिंदगी रहने के लिए होना चाहिए था। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे घर बने, लेकिन ऐसा लगता है इस घर पर आकर वो योजना रुक गई और लोगों को मैसर नहीं हो सकी। हम परिवार के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। परिवार की आप आइए, ज़रा थोड़ा सा बताइए, आप अपना पहले परिचय दिए, क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा सुनीता जी, ये बताइए कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आपके मैंने देखा पड़ोस में कई घर बने हैं, आपने कितनी बार कोशिश की और कहाँ कहाँ आपने अपनी तरफ से प्रयास कर चुके हैं? हमने बहुत बार कोशिश करी, कम से कम 6-7 बार फार्म डाल चुके हैं, 1 साल 2 साल होने जा रही है, अभी कोई सुविधा ही नहीं मिली है। अब बहुत दिक्कत में रहते हैं, कोई भी चीज़ सरकारी योजना आती है फार्म डालते हैं, मिलती नहीं हमें। अच्छा, मैं अभी दीवारों को आपकी देख रहा था, मैं देख रहा था वहाँ पर जब बरसात अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ सेतल मोई ज़बरदस्त तरह से उसका साफ निशान नज़र आते हैं। तो जब बरसात होती है तो किस तरह के हाल होता है? बरसात होती बहुत पानी आता है और कभी मसाला भी गिरता है, मिट्टी छुट के बच्चों को परेशान होते हैं, कभी बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं। एक बार ईंट भी निकल के गिर गई और कोई सुविधा तब भी नहीं। हम कह रहे कमरा आ जाए, अपना घर बना ले। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो रोजगार का जो किस तरह से परिवार का पालन पोषण होता है, क्या काम काज है? मजदूरी करते हैं, कभी काम मिल जाता है तो चले जाते हैं, कभी नहीं मिलता है तो नहीं जाते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं आपको मिल रही हैं? आपको राशन वगैरह मिल पा रहा है? राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, और बिजली की सुविधा तो हम देख रहे हैं? बिजली की सुविधा तो है। अच्छा, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर है, वो नहीं मिला। फार्म डाला था मगर जी कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आखिरी बात बताइए, क्या चाहती हैं सरकार से, जो खास तौर से यहाँ पर इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, 6 महीने से कम का वक्त रह गया है, क्या चाहती हैं सरकार के लोगों से, कि क्या चाहते हैं, मतलब घर बने किस तरह के? बस यही चाहते हैं, सबका बन गया घर, ऐसे हमारा भी घर बन जाए, अपने ठिया से रहें, परेशानी इतनी उठा रहे हैं, परेशानी नहीं उठाएं, हमें भी मिल जाए कमरा। क्या हमेशा सिर पे ऐसा लगता है, एक डर का माहौल रहता है कि घर गिर ना जाए? हाँ, कभी बारिश आती है, हवा चलती, डर लगता है, कभी दब नहीं जाए, इसमें हिलता है पूरा लिंटर, कभी गिर ना जाए, कभी बाहर बैठ जाए, अंदर बैठे, बहुत डर सा लगता है। कितने परिवार में कौन कौन है? परिवार में 5 लोग हैं और सास हैं, चाचा ताऊ हैं, वैसे और हैं 20-25 लोग। ठीक, तो इन्होंने बताया कि जो अपनी ज़िंदगी गुजारने का जो जरिया है वो वही मेहनत मजदूरी है, हर दिन कमाना और हर दिन खाना, और उसी तरह से ज़िंदगी, और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो जाती है। जो 200-300 रुपये या 500 रुपये तक कमा पाता है किसी सूरत से, उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है कि वो अपने घर को संभाले, आशियाना को बेहतर करे, और बहुत मुश्किल तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि एक डर का माहौल होता है। बरसात जब होती होगी, जैसे हमने दिखाया कि दीवारों पर वो निशान नज़र आते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये पूरा जो है घर भले ही छोटा है, लेकिन घर में रहने वाले लोगों के दिल बड़े हैं, और इसलिए सरकार की तरफ एक गुहार लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका घर बन जाए, उनका आशियाना बन जाए और उनको एक बार फिर से सुकून मिल जाए। बहरहाल मेरी तमाम जो ख़ास तौर से, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, 6 महीने बाद चुनाव है, लगातार बीजेपी के तमाम नेता, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग, लगातार अपनी तरफ से बातें कह रही हैं। इस घर की तरफ भी निगाह डालें, इसमें रहने वाले लोगों की तरफ भी निगाह डालें, ताकि उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मैं अपनी बात को इस बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूं, जो कि दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और सूरत बदलने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की बातें भी सामने आएँ, ताकि सरकार की जो नाकामियाँ हैं, कामयाबियों के बीच छुप जाती हैं, वो भी सामने आएँ और इस तरह के घर बन सकें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन नजफ अब्बास के साथ अटल।